दर्शकों को हम बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, इसके बाद सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। और बिल्कुल जो सीपीआरओ अपनी तरीके से बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो जानकारियां दी जा रही है, हम ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। हम 16 नंबर प्लेटफॉर्म की बात करें, 14, 15, 13, हमने कहीं नहीं देखा कि कोई सफाई का इंतजाम है या फिर झाड़ू लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की सफाई इस कदर की जा रही है जैसे सबूत मिटाए जा रहे हो। लेकिन सबूत का एक कोना भी हम आपको दिखाते हैं। हम जरा चलते हैं। जब चारों तरफ सफाई की जा रही थी तो शायद उनकी नजरों से कुछ बच गया, और बचा क्या ये हम आपको दिखाते हैं। जरा इस पैनल में की तरफ अगर आप रुक करेंगे तो देखिए, एक छोटे बच्चे का जैकेट पड़ा है, एक तकिया पड़ा है, एक जूता पड़ा है, एक झोला पड़ा है, और ये बता रहा है कि देखिए कल क्या हुआ था। हालांकि हर वो निशान मिटाने की कोशिश की गई जो खुली आंखों से नजर आते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे ये किस बच्चे का है जो जैकेट यहां पड़ा हुआ है, किस मासूम का है जिसका जैकेट पड़ा हुआ है, किस व्यक्ति का जूता है, और कौन सा एक व्यक्ति जो कि झोले में अपने सपनों को लेकर चला था कि जब कुंभ स्नान करेंगे उसके बाद खुशियां लेकर लौटेंगे और उसके बोतल में संगम का पानी होगा। लेकिन संगम यहां पर नहीं, बल्कि यहां पर तो बिखराव की स्थिति हो गई। बद इंतजामी ऐसी थी कि बिखराव की स्थिति पैदा हुई और कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन आप जब इस प्लेटफॉर्म को जाएंगे तो लगता है कि आज कोई बड़ा अधिकारी यहां आने वाला है, और इस कदर सफाई की गई है। और मानना जाएगा कि जब मैं स्टाफ से पूछ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात, जिस कुली से हमारी बात हुई थी, हमारे पास एक्सक्लूसिव बातचीत है उस कुली का, उस कुली ने सब कुछ बताया। लेकिन क्या आपको पता है, ये जानकारी हम एक्सक्लूसिव देना चाहेंगे कि जिससे हमारी बात हुई, बाद में वो मफलर चेहरे को ढक कर चल रहा है। हमने उससे पूछा क्या किसी ने मना किया है, तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, हमें कुछ नहीं कहना। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। उन्हें हमारा टेलीविजन दिख रहा है, उन्हें हमारा रिपब्लिक भारत दिख रहा है, रिपब्लिक भारत की स्क्रीन दिख रही है, उस पर मौजूद लोगों की बाइट दिख रही है, लेकिन यह नहीं दिख रहा कि जो सीसीटीवी में दिख रहा था, अगर आपने उसे पहले देखा होता तो शायद ये नहीं होता। अगर आपको बदइंतजामी दिख रही थी, अगर पुलिस की डिप्लॉयमेंट आपने की होती, व्यवस्थाओं को ठीक से किया होता, तो शायद ये घटना नहीं घटी। और हमारे ठीक पीछे वो सन्नाटा उन सीढ़ियों पर पसरा है, और उस सीढ़ियों पर जो पसरा हुआ सन्नाटा है ये बता रहा है कि यहाँ पर हलचल बहुत तेज थी, भगदड़ मची थी, महिलाएं बच्चे गिरे हुए थे। और चलिए एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट जरा देखिए पहले। हम खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां पर एक दुखद दुर्घटना होती है रात के 9:30 बजे सैटरडे को, शनिवार के दिन। इस वक्त देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरे दाहिने तरफ जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, और मेरे बाएं तरफ जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 है। और इस तरफ देख सकते हैं आप कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है इस तरफ अजमेरी गेट की तरफ, और दूसरा जो रास्ता है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 की तरफ वो जाता है पहाड़गंज की तरफ, और ये जो रास्ता है मेरे बाएं तरफ 16 नंबर की तरफ वो जाता है अजमेरी की तरफ। उस वक्त होता है कि रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास लोगों की जो भीड़ है, लोग ट्रेन में सवार होने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए लंबी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे। और उस वक्त एक अनाउंसमेंट होती है कि 12 नंबर पे जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आनी थी वो उस पर नहीं आकर के वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आएगी। तो ज़्यादा की तादाद में लोग जो है वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं और इस तरफ आते हैं। और ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये इलाका पूरी तरीके से खचाखच जो है वो लोगों से भरा हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। और इकट्ठा होते गए उस दौरान भीड़ बढ़ती चली गई और लोगों की धक्का मुक्की उस वक्त जो है वो स्टार्ट हो गई। और यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रिल का पोर्शन है, ये ग्रिल पूरी तरीके से बिखर गया था, टूट गया था। ये देखिए आप, ये अलगाव हुआ पोर्शन, ये टूटा हुआ पोर्शन है उस ग्रिल का, जो बिल्कुल अलग हो गया था उस वक्त जिस वक्त ये दुर्घटना घटी। अभी यहाँ पर जो जब दुर्घटना घटी तो बहुत सारे चप्पल,
जूते, सामान, लोगों के बैगेज सब थे यहाँ पर। रेलवे प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से जो है वो अब इसको क्लीन कर लिया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये किसी के बैंक का वो जो है पासबुक है पीएनबी बैंक का। इसके अलावा जो है अभी देखिए आप, ये जनरली आपको आमतौर पे अगर आप रेलवे स्टेशन पे आएंगे तो इतनी सफाई सुथराई नहीं दिखती है, लेकिन यहाँ पर दुर्घटना होने के बाद अभी इस वक्त जो है क्लीनलीनेस का एक ड्राइव चलाया गया और पूरी तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म को, सारे प्लेटफॉर्म्स को क्लीन किया गया। देखिए आप, एक ज़रा भी आपको गंदगी नहीं दिखी। जब हम रात में यहाँ से कवरेज कर रहे थे लगातार, तो यहाँ पर जो भीड़ था वो भीड़ जो है एक 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से इस तरफ से आई और यहाँ पर सब जो है वो 14 नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जिस वक्त ये दुर्घटना घटी। अभी मैं इस वक्त कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने की। अच्छा, जब दुर्घटना घटी तो आप यहाँ पर मौजूद नहीं? यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, आप उस वक्त जब दुर्घटना घटी तो आसपास थे क्या यहाँ पे? नहीं। अच्छा, इनका कहना है कि ये भी उस वक्त जब दुर्घटना जो हुई, ये भी जो पॉटर हैं ये भी कुली उस वक्त मौजूद नहीं थे। कोशिश करते हैं और आगे की तरफ जरा मूव करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा घटना है जब उस वक्त होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्राउड मैनेजमेंट जो देखा जाए वो पूरी तरीके से नहीं किया गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेलवे को पता होता है कि उन लोगों ने कितनी जो है प्लेटफॉर्म टिकट्स कट की है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस की ट्रेन की टिकट्स हैं वो कितनी कट हुई हैं। तो इस मामले में जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस बात की पूरी जानकारी यही होगी कि यहाँ पर जो है वो भीड़ कितनी थी उस वक्त। और आगे की तरफ जरा मूव करके आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है। ये कैमरा जो है ये गवाही देगा इस बात की कि वहाँ पर जब पूरी जो इसमें जो है एक उच्च लेवल की जो जांच की जो है वो मांग की गई है और इसमें रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसमें जांच की जो है वो आधिकारिक तौर पे जो है वो घोषणा भी कर दी है। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें जो है वो जांच में निकल कर आएंगी। और यहाँ पर आप देखें ये जो है एक स्टॉल भी है और यहाँ पे इंस्टॉल लगा हुआ है। ये जो स्टॉल वाले हैं इनको ये चश्मदीद गवाह है उस पर इंसिडेंट के, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो दुर्घटना है वो कितने बजे की है? ये 9 साढ़े 9 बजे के बीच की है। क्या हुआ क्या था? भीड़ कैसे आ गई इतनी एक साथ? भीड़ ये कल शनिवार था और लोगों की कल छुट्टी, आज भी छुट्टी है, सब नहाने गए थे और जी 12 नंबर पे भी भीड़ थी और 14-15 पे भी भीड़ थी और गाड़ियाँ भी लेट थी, कुछ 16 नंबर पे भीड़ थी। इधर प्रयागराज एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हुआ था और इधर मड़वाड़ी का अनाउंसमेंट हुआ था। जैसे दोनों गाड़ी का अनाउंसमेंट हुआ तो 12 नंबर की भीड़, 16 नंबर की भीड़ सारी एकदम इसी जीने से आ रही थी। इसी जीने पे हादसा हुआ था, ये वाले सामने वाले पे। हाँ जी, और क्या बोले, क्या रेलवे प्रशासन ने कोई अनाउंसमेंट किया था? हाँ, अनाउंसमेंट कर रहे थे वो। क्या अनाउंसमेंट क्या हुआ? अनाउंसमेंट हुआ था सारी चीज़ों का और क्या बोले वो भी लगे हुए थे, उन्होंने ही निकाले थे दबे हुए लोग इसमें से। भीड़ को लेकर के कोई अनाउंसमेंट किया? हाँ, भीड़ के लिए बोल रहे थे इन्हों को सब थोड़ा आराम से चलना चाहिए, सवारी ट्रेन जब तक रुके जब बैठना चाहिए आराम से, सारी चीज़ें देख रहे थे वो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये अनाउंसमेंट किया गया कि भीड़ ज़्यादा है, आराम से चलें, तो उनको इस बात का पूरी तरीके से जानकारी था कि इस बात की जानकारी थी उन्हें कि इतनी ज़्यादा भीड़ आई हुई है यहाँ पे? हाँ, भीड़ तो सबकी, इतनी भीड़ नहीं आती थी जैसे कल बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इतने और कभी 1 महीना हो गया कुंभ चलते हुए इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी रात हुई थी। रात बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज जो है वो रविवार का दिन है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग होंगे? नहीं, आज इतनी भीड़ नहीं होगी। कल शनिवार था, इस मारे भीड़ थी कल। शनिवार को रहती है भीड़ इतनी। हाँ।